इस कार्यक्रम को लेकर के कहाँ से प्रेरणा मिली और किस प्रकार का ये कार्यक्रम है? इस कार्यक्रम की प्रेरणा हमें आज के 4 वर्ष पहले मिली थी। हमने एक ट्रेनिंग लिया था एक एनजीओ के थ्रू, जिसमें हमें इको ब्रिक बनाना सिखाया गया था। तो हमारी टीम के अभय सिंह जी थे जिन्होंने प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग ली थी। तो इन्होंने फिर हमसे डिस्कस किया, बताया इसके पूरे बारे में। तो 3 साल पहले हम इस इनिशिएटिव को लेके हमने कार्यक्रम शुरू किए। तो पहले हमने लोगों को वर्कशॉप के थ्रू शुरू किया, क्योंकि पहले इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था कि ये इको ब्रिक होता क्या है। तो पहले मैंने टीम तैयार की, जिसमें टीम में 25 से 30 लोगों को इको ब्रिक बनाना सिखाया। आप आज देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे इको ब्रिक बनाए भी हैं और सीखने भी आए हैं। तो ये हमारी 3 साल की मेहनत है। हमारे टीम के लोगों ने फिर बाकी लोगों को इसके बारे में अवेयर किया, बताया। बहुत ज़रूरी है ये इको ब्रिक जो है, बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है आज के समय, क्योंकि जिस प्रकार से प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण में फैल रहा है, पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे हानिकारक रसायन और मिट्टी भी पॉल्यूट हो रही है और तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक जो वेस्ट है, कैसे इसको सेग्रीगेट करके, कैसे इसकी मतलब हानि को कम से कम लोगों को पहुँचे और इसको संरक्षित किया जाए। तो जिसके हमने इको ब्रिक बनाया। क्या कॉन्सेप्ट है इको ब्रिक का और कैसे बनता है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है, जैसे आपके घर में से कचरा निकल रहा है, जैसे मैगी का रैपर हो गया, चाय पत्ती का रैपर हो गया, दूध की पैकेट हो गई, चॉकलेट के रैपर हो गए, जो हम फेंक देते थे। अब सोचिए एक आदमी दिन भर में, मतलब और कोई बच्चा ही है घर में, तो दिन भर में चिप्स, टॉफी या घर में दूध के पैकेट, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, सब क्या करते हैं, फेंकते जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और 10 आदमी फेंके तो कितना ज़्यादा होता है। ये जो आप इको ब्रिक दे रहे हैं, वही सारा कचरा है, उसको प्लास्टिक की बोतल में भरना होता है। ये सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे टिकाऊ है। अगर आप इसको भरेंगे तो ये आप देखिए, इसमें भरा गया है, प्लास्टिक का कचरा ही भरा गया है और उसको भर के कंप्रेस किया गया है। तो आप इसको देखेंगे कि एकदम ये हार्ड हो गया है, एकदम ब्रिक जैसा हो गया। अब इससे आप चाहे तो अपना गार्डन बना सकते हैं, जिस गार्डन में आप ईंटा लगाते हैं उसकी जगह पर इसका यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इससे दीवार बना सकते हैं। तरह तरह की चीज़ें आप गूगल और इंटरनेट पर सर्च करके आप बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए क्यों हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम युवा हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति कि हम भी अपना समाज में पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। क्योंकि जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई आप देख रहे हैं हो रही है, जिस प्रकार से प्लास्टिक वेस्ट फैल रहा है, जिस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है, अगर इस पे हम युवा नहीं चेतेंगे तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा, क्योंकि आगे हम ही को सर्वाइव करना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और पर्यावरण को संरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। इसका निर्वहन हम सभी युवाओं को करना चाहिए। तो हम सभी युवा इस जिम्मेदारी का पालन करें और एक दूसरे को इस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें, और जो पर्सनल लेवल पे हो शायद वो सभी युवा करें। अब मैं चाहूँगा हमारे मित्र अभय सिंह। अब इस पहल का अगला स्टेप क्या होगा इको ब्रिक वर्कशॉप के बाद, फिर आगे? अभी देखिए, जो लगातार हम ये कार्यक्रम 3 वर्षों से चला रहे हैं। पहले वर्ष इस आइडिया को लाया गया, दूसरे वर्ष इसमें कुछ ट्रेनिंग दी गई, तीसरे वर्ष अब व्यापक ट्रेनिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं कितने सारे हमने स्ट्रक्चर बनाए। आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है कि इसको मैं कितना भी दबा लूं ये दबेगा नहीं। इस स्ट्रक्चर से अभी टीम ने स्टूल, टेबल, डस्टबिन और अलग अलग और चीज बनाई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी बातचीत चल रही है और लगभग तय है कि हमें एक जगह मिलेगा। उस जगह में हम इन सारी इको ब्रिक स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करेंगे और एक इको पार्क का निर्माण किया जाएगा प्लास्टिक के कचड़ों से। वहाँ पे हम रीजनल वैरायटी के पेड़ पौधे भी लगाएंगे। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आप जो यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं और 20 दिन में जो हमारी टीम की मेहनत है, इससे लगभग 80 किलो प्लास्टिक कचरा हमने समाज से लाया है और सेग्रीगेट करके इन ऐसे ब्रिक में भर के नए स्ट्रक्चरों का निर्माण किया। एक इनोवेटिव सोल्यूशन है जो ग्लोबली हर जगह प्रचलन में है। मैं बात करना चाहूंगा इंडोनेशिया का, फिलीपींस का, वियतनाम का, जहां पे इसकी ट्रेनिंग स्कूली शिक्षा में ही प्रदान की जाती है और बच्चे अपने स्कूली गार्डन में ही पेड़ पौधों के आसपास इको ब्रिक से निर्माण करते हैं, हट का निर्माण करते हैं, फुटपाथ का निर्माण करते हैं। एक तरह से आप देखिए कि 80 किलो कचरा अगर हम यहाँ रख दें तो वो कितना भद्दा और गंदा लगेगा और जमीन में उसका रासायनिक प्रक्रिया भी चालू होगी। इसके माध्यम से हमने उसे सेग्रीगेट किया, समाज से विमुक्त किया और शुद्धिकरण का भी प्रयास हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से करने का प्रयास किया।
मैं एक बार उन्हीं सब युवा साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, खासकर जो हमारी टीम निरंतर प्रयास से इसमें जुड़ी हुई है, जैसे भानुमति जी, प्रियांशी जी, आदित्य जी, जिन्होंने लगातार अपने टीम से के माध्यम से कार्यक्रम किया है। ट्रिपल M के भी छात्र हमारे साथ जुड़े रहे, गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी छात्र जुड़े रहे और हमारी प्रयास थी और इनका एक जुनून और मेहनत ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाया है। जोरदार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए और समाज में भी ये संदेश जाना चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों को छोटे सस्ते टिकाऊ चीजों से भी हम एक बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे तो चल रहा है, लेकिन अभी अपने हिंदुस्तान में अपने हिंदुस्तान और प्रदेश में उत्तर प्रदेश इस प्रोजेक्ट पे कोई नहीं काम कर रहा है। ये पहला इनिशिएटिव है जो हम लोग प्रदेश में लेके आए हैं और इको ब्रिक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सबसे धन्यवाद के पात्र ये युवा साथी हैं हमारे, जो सैकड़ों युवा हमारे साथ जुड़े हैं, इको ब्रिक की ट्रेनिंग ले रहे हैं और जल्द से जल्द हम लोग एक इको पार्क का निर्माण करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि तरह तरह के इको ब्रिक से बने हुए मॉडल इसमें रहेंगे।